बड़ी खबर में आपको, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान के 2 तैयारे भारतीय फजाई हुदूद में दाखिल। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है पाकिस्तानी तैयारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है ये सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान का एक आगोश भारत के बिल्कुल करीब खड़ा है। MV अल बखेरा नाम का ये जहाज बांग्लादेश के शानपुर बंदरगाह में लंगर डाले बैठा है। तो हमसायों के लिए इतला है कि अगर इस बार जंग हुई, अभिनंदन पाकिस्तान आया तो उसे चाय की बजाय लस्सी पिलाई जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया के एक और झूठ का भांडा फूट गया। भारतीय मीडिया जिस नेवी अफसर और अहलिया की हलाकत की खबर चलाता रहा वो जिंदा निकले। मुतासिरा जोड़े ने भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद की। कहा समझ नहीं आता हकाइक जाने बगैर भारतीय मीडिया किस तरह ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाता है। तो ये जोड़ा जो भारतीय मीडिया के मुताबिक मर चुका है, अब उनका बयान सुनिए। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहा से सारी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज द नेवी पर्सन, ही इज द ऑफिसर इन इट एंड आई एम एक भारतीय ऑफिसर ने भारतीय फौज को अनफिट करार दे दिया। साबिक भारतीय फौजी अफसर और दिफाई उमूर परवीन साही ने भारतीय फौज को अनफिट करार दे दिया। अपने ट्वीट में बताया भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज के सामने कुछ भी नहीं। भारतीय मीडिया में चीखने वाले रिटायर्ड फौजी अफसर अहमकों का टोला है। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। तो भारतीय टीवी प्रोग्राम में अतर काजमी का ये वाला जुमला जरा सुनिएगा। मैंने वो यही कहा कि जो भी हमारा नेशनल हीरो है वो अपने मौके उसने खुद पेश कर दिया। आप के 2 नेशनल हीरो हैं, एक चाय पीने वाला, एक चाय बनाने वाला, अभिनंदन और मैं। इंडियन मीडिया की ये वाली वीडियो है तो थोड़ी पुरानी लेकिन है बड़ी मजेदार, सुनिए। जिन भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के जहाजों को जमीन पर गिराना चाहिए वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। ISI के बारे में भारतीय तज्जिया निगार क्या राय रखते हैं, सुनो। रातों रात आपको ये पता है कि सर हमारी पूरी की पूरी एजेंसी खत्म हो गई है। एक ही रात में इतने लोग शहीद करे ISI ने। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में ISI ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ के मारा सर। तो ISI की ट्रेनिंग के बारे में इंडियन तज्जिया निगार क्या कहते हैं? उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है सर, उनकी फायरिंग की स्किल्स इतने हार्ड है, मतलब वो इतने एक्सपर्ट है फायरिंग में कि अमावस की रात में भी अगर किसी कमांडो को कुछ सिगरेट दिख गई तो आदमी का हेड उड़ा देगा। वो इतने एक्सपर्ट। भारतीय वजीर तवानाई कह रहा है कि अगर हमला किया तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो खड़े हम कौन से रोकने वाले हैं? तो पहुंचेंगे नहीं, ये भी याद रखे। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखे। उनके पास भी एटम बम है, याद रखे। और अफसोस किया कि एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। उधर इंडिया के मणिपुर में इतने हालात खराब है लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ, जनरल कलीटा विल एंटर मणिपुर 48 घंटे के अंदर लोग लोरियां गाएंगे। भाई साहब, मणिपुर ने इंडिया पर अटैक कर दिया है, अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। मणिपुर क्या अभी भी करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया क्यों नहीं गुफ्तगू करता इस चीज के ऊपर? इंडियन धमकियों के जवाब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जरा जवाब सुनिए। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ को मुंह तोड़ जवाब। कहा पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, अमन की ख्वाहिश को हरगिज़ हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आपस में पाकिस्तानियों के जितने मर्जी मसले हों, जंग हुई तो सब इकट्ठे हो जाए। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 86% आवाम मुल्क की खातिर लड़ने के लिए हर दम तैयार हैं। गैलप इंटरनेशनल इस वाले को बड़ा शौक है कि जंग लग जाए, इसे पता नहीं पटाखे बहुत ज्यादा पसंद है। हिंदुस्तानी की जान अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो। ये 2% का पाकिस्तान ना खाने घर में दाने अम्मा चली बुनाने, पैसा नहीं उसके पास, और वो हम पर हमला कर रहा है। उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी तज्जिया निगार इंडियन शो में गया हुआ है, देखते हैं क्या और आप इतने खुश दिख रहे हैं टीवी पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि चक्कर क्या है। चक्कर क्या है? मैं तो खुश हूं कि आपने इतनी मिलिट्री भेजी है कश्मीर में, उसके बावजूद अटैक हो रहे हैं। आपकी मिलिट्री नाकाम होती जा रही है, डिफेंस सिस्टम आपका नाकाम होता जा रहा है। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। इस वाले पाकिस्तानी तज्जिया निगार ने तो एंड कर दिया। ये है कौन वैसे? ये बात याद रखना, तुम में हिम्मत है तो बक बक मत करो और पाकिस्तान में दाखिल होकर दिखाओ। अभिनंदन की तरह चाइनीज दफा मिलेगी, हमारे छितड़े उड़ा के तुम्हें वापस भेजा जाएगा। यू ब्लडी टॉक अबाउट एंटरिंग पाकिस्तान। तो अभिनंदन को जिस जहाज ने गिराया था वो जहाज और पायलट दोनों। अभिनंदन, हेलो अभिनंदन, ये याद है F-17 किसी ने कराया था आपको? गुलाम नबी आजाद भाई, ये याद होगा हमारा बबा। कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो। ले फिर जरा 2019 की याद भी ताजा कर लेते हैं। अगर जंग हुई तो इंडिया कौन सी आर्मी को पाकिस्तान भेजेगा, नाम सुन लीजिए। भारतीय मीडिया अगर ये कह रहा है कि जनाब हम तब जंग बचाने लगे तो जनाब हम भी तैयार हैं। आप यकीनन अक्षय कुमार को भेजेंगे, सनी देओल को भेजेंगे, आप यकीनन अमिताभ बच्चन को भेजेंगे, आप शाहरुख खान को भेजेंगे। आप इसके अलावा तो कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप बेहतर यार इसमें तो शक नहीं है कि 9/11 से पहले और बाद पाकिस्तानी फौज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े हैं पर काम के पूरे हैं। और इस ये जो 9/11 के बाद हमारी फौज बन गई है ना, मैं चैलेंज से कहता हूँ किसी का बात नहीं लड़ सकता पाकिस्तान फौज के साथ। ये मेरे आज अल्फाज याद रखें। तो साहब का DGI SPR आसिफ गफूर को जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। आइए किस मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एस्केलेशन। मैंने 3 चीजें कही थी। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लेडर, वी हैव द इनिशिएटिव इन आवर हैंड।
तो आइए जरा एक बार पाकिस्तानी फौजी नौजवानों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अजीज वतन का जो है वो दिफा करेंगे और कभी भी इस पे किसी की बैली आंखों पड़ने नहीं देंगे। ले फिर इंडियन मीडिया की जुबानी जरा पाकिस्तान की तारीफें सुन लीजिए। आप मिसाइलें तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। तो चिंता ही नहीं है, पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिए। भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। सत्ता पाकिस्तान में, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, अगर जिस तरह से पाकिस्तान पढ़ाई में भी हथियार खरीद रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। यार इस बंदे ने एक सवाल किया है, इसके क्वेश्चन में दम तो है, सुनिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अभी जहाँ पे हमला हुआ है अभी वहाँ से लाशें नहीं उठाई गई, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुरू नहीं की गई और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। कोई मजाक हो रहा है यार। न्यू दिल्ली पाकिस्तानी एम्बेसी में बंदा केक लेके जा रहा था, मीडिया ने पकड़ लिया। लो जी, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर ली है, एक्शन में आ गया। तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत। खबर मिल रही है हमें सोर्सेज से कि तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। इंडिया ने पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक दिया था, चाइना ने इंडिया के दरियाओं का रोक दिया। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान का पानी रोकने पर चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पूरा भारतीय मीडिया चीन के इस कदम पर सोग मनाने में मसरूफ है। इंडिया पाकिस्तान में हमला करने वाला था, चाइना इंडिया पर हमला करने वाला है। हाथ दो। पाकिस्तान के अड्डे से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है, ये भारत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के अड्डों से इंडिया में आने वाले कुछ दरिया चाइना से निकलते हैं, चाइना ने उनका पानी बंद कर दिया। चीन ने एक बार फिर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया है। चीन ने अपने सबसे बड़े परियोजना हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी को बंद कर दिया है। चीन के उधर भारतीय रियासत मणिपुर में इतने हालात खराब हैं, लेकिन इंडियन मीडिया भारतीय रियासत मणिपुर में हालात काबू से बाहर। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला बायरन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आज मणिपुर असेंबली का इजलास तलब किया गया था, जिसमें नए साल का बजट पेश होना था, लेकिन कांग्रेस की जानिब से अदम एतमाद की जंग का माहौल है, तनाव बहुत ज्यादा है। तो एक वीडियो जरा ये सुन लें। अच्छा चलिए रोना बंद करें, मैं मैडम के लिए पानी लेकर आया। तो मणिपुर की आखिर सूरत हाल क्या है, वहाँ क्या हुआ था, सुनिएगा। इस वक्त मणिपुर नागालैंड मुकम्मल तौर पे जल रहे हैं। इंडियन फौज ने मणिपुर में जाने से साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। इंडिया का सरकारी हथियार, सरकारी असला मणिपुर के इंतहा पसंद ग्रुपों के हत्थे लग चुका है। इंडिया से हमले की धमकी के बाद जरा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो इंडिया वाले धमकी लगा रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान पर अगले हफ्ते हमला करेंगे, कसम खुदा की अगला हफ्ता देखा किसने है। अभी आओ, अगर तुमने गाय के दूध की जगह अपनी माँ का दूध पिया ना तो अभी आओ, करो मुकाबला हमारा। आपस में जितनी मर्जी नाराजगी थी सब एक हो गए। अली जई भाई तो कर लो, हमला ले लो, कश्मीर जाओ, इतने बड़े हो, जाओ चाइना से लड़ो, जाओ अमेरिका से लड़ो। झूठे किस्से कहानियां करवा रहे हो लोगों को। हकीकत देखो, पाकिस्तान से दुगनी आबादी 500 मिलियन सुबह उठ के संडास करने पटड़ी पे जाती है, बाथरूम घरों में नहीं है तुम्हारे। इतने बड़े नहीं हो जितना बता रहे हो, इतने नहीं हो। यार मेजर गौरव आर्य को पता नहीं कौन सा कीड़ा है, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आई। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मार दिए। सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हालत खराब हो गया। अभिनंदन भी आया था यहाँ पे, यूं जहाज लेके ये नीचे गिर गया, यूं गिर गया नीचे। आज के दौर में कोई मैक 23 जैसे जहाज यूज करता है, फाइटर जेट यूज करता है। अरे कोई मुल्क नहीं करता, सिर्फ इंडिया करता है। और फाइटर जेट में साइकिल का इंजन लगाया हुआ है, इतना पुराना। पाकिस्तानी फौज के बारे में भारतीय मीडिया की क्या सोच है, सुन ले। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने न केवल अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई ताकतों में शामिल कर लिया है, बल्कि भारत को चारों ओर से रणनीतिक चुनौतियों में भी घेर लिया है। और हमारे देश में यहाँ 5 किलो गेहूं के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि हमारा जरा सरदार जी की बात सुनिएगा, आपको मजा आएगा। क्या मजेदार सर्जिकल स्ट्राइक कीता पुराने 70 दी जंग वेले जहाज बलियां पा के खड़ाई हुई थी, मार के झाड़ू अभिनंदन नहीं बेचे बैठा थे। पाकिस्तान कहीं कहते जी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। दो पाकिस्तान वाले पासे करके, दो अपने वाले पासे करके, कितों सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। अभी सारे संसार में झूठ है, झूठ जाओ। ऐसा प्रधानमंत्री ने देखा कदे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इंडिया के लिए पैगाम आ गया है। तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है कि मुत्तहिद होकर एक आवाज के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। जो इंडस्ट्री थी को सस्पेंड किया गया है, जो बाकी इकदाम किए गए हैं, ये लीगली हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टेट सही इकदाम करेगी पाकिस्तान की दिफा। यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, कुछ ज्यादा ही इंडिया वालों की कर गया है। ये इंडिया वाले हर जगह शुरू रहते हैं ड्रामों में, फिल्मों में। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, धरती इनकी माँ है, मिट्टी इनकी माँ है, गाय जो है वो इनकी माँ है, शेर तुम्हारा पुप्पा है, गीदड़ तुम्हारा नाना है, बिल्ली तुम्हारी चाची है, कौवा तुम्हारा ताया है, लेकिन तुम्हारा बाप कौन है नहीं पता। तो साबका पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहिब को भी सुनिए। दुश्मन ये सुन ले, हम हमेशा एक हैं, एक जान हैं और हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के हर दुश्मन के खिलाफ हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी जान, मेरा पाकिस्तान।
इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पर हमला किया है तो तहादियों के साथ मिलकर याद रखिएगा कि इंडिया कभी भी, इसकी स्ट्रेटजी यही है कि कभी भी पाकिस्तान से उसने अकेले जंग नहीं करनी जब तक आलमी ताकतों को अपने साथ न मिला। ये हमेशा से इसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन रही है, हमेशा से इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है कि ये अकेला कभी पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहिए। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इसने जंग की, कहते थे कि हमें बड़ी कामयाबी नसीब हुई और हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पूरा सोवियत यूनियन इनके साथ खड़ा हुआ।